मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय कास्नर-केल्नर सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा बाय कास्नर-केल्नर सेल। ये क्वेश्चन जो है वो दो तरह से आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा। दोनों के लिए हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कास्नर-केल्नर का? कास्नर-केल्नर सेल कंसिस्ट ऑफ टू चेम्बर्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेम्बर। दो चेम्बर्स होते हैं इसमें, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी चेम्बर कहते हैं। प्राइमरी चेम्बर क्या होता है? द अपर चेम्बर इज कॉल्ड प्राइमरी चेम्बर। हियर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरीड आउट in the chamber. Graphite or titanium or rods act as anodes, while mercury at the bottom of the cell act as cathode. प्राइमरी चैम्बर अपर चेम्बर होता है जिसके अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में ग्रेफाइट को या फिर टाइटेनियम को या फिर जो रॉड्स इसमें मौजूद होती हैं वो एज आर एनोड काम करती हैं, और इसके अलावा जो इसके बॉटम पे मरकरी होता है फिर वो जो है वो कैथोड के तौर पे काम करता है। सेकेंडरी चेम्बर क्या होता है? द लोअर चेम्बर इज कॉल्ड सेकेंडरी चेम्बर। हेयर कॉस्टिक सोडा इज प्रोड्यूस। इस पूरे प्रोसेस में सेकेंडरी चेम्बर में जो है जो भी प्राइमरी चेम्बर में हमारा रिएक्शन होगा उसके बाद जो सेकेंडरी चेम्बर है, लोअर चेम्बर है, इसके अंदर हमारा कॉस्टिक सोडा जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ब्राइन सोल्यूशन। इसमें भी हम ब्राइन सोल्यूशन यूज करते हैं नेल्सन सेल की तरह। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? बहुत सारी मिकदार में सोडियम क्लोराइड को यानी सॉल्ट को जब हम पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो वो ब्राइन सोल्यूशन बन जाता है। इस ब्राइन सोल्यूशन को जो है वो हम प्राइमरी चेम्बर में इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर पाइप के जरिए। नाउ इलेक्ट्रिसिटी is passed through the brine solution. Following reaction takes place dissolution of NaCl. इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे इस ब्राइन सोल्यूशन में तो जो NaCl है वो डिसोल्यूट हो जाएगा यानी टूट जाएगा, और जो है वो ये रिएक्शन जो नीचे लिखा हुआ है इसमें ये रिएक्शन होगा, यानी NaCl जो है वो जब टूट गया इसके आयन्स अलग हो गए तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब जो Cl है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा तो वो Cl2 बन जाएगा, और एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो हमारा होगा जो सोडियम है हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा तो वो 2Na बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा? -2E और +2E एट कैथोड एंड एट एनोड रिस्पेक्टिवली, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 2Na के साथ और जो पॉजिटिव आयन्स हैं इसी तरह से 2 क्लोरीन के जो नेगेटिव आयन्स हैं ये कंबाइन हो जाएंगे। ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा हमारा, यानी क्लोरीन और सोडियम जो है वो इसमें से अलग हो गया ओवरऑल रिएक्शन में। सोडियम प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस गोज डाउन इनटू द सेकेंडरी चैम्बर। अब जो सोडियम बना है इससे यानी जो सोडियम अलहदा हो गया है वो क्या होगा? सेकेंडरी चेम्बर में चला जाता है, वो जहाँ पर हमारे पास मरकरी मौजूद है। सेकेंडरी चेम्बर में बॉटम पे मरकरी मौजूद है हमारे पास, तो मरकरी के साथ वो ये जो सोडियम है वो एक सोडियम अमेलगम बना लेगा, ठीक है। Na प्लस Hg यानी मरकरी इज इक्वल्स टू NaHg अमेलगम, यानी सोडियम के साथ मरकरी जो है वो मिक्स हो जाएगा। नाउ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इज स्प्रेड ऑन सोडियम अमेलगम। अब इस सोडियम अमेलगम पर मतलब ये जो मजमुआ बन गया है सोडियम और मरकरी का, इसके अंदर हम कुछ अमाउंट जो है वो वाटर का स्प्रे करेंगे, जिसके रिजल्ट में सोडियम रिएक्ट विद वाटर। सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन मरकरी जो है वो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो कॉस्टिक सोडा यानी NaOH जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो 2Na के साथ जब हमने वाटर ऐड किया तो हमारे पास 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। अब नोट लास्ट में लिखा हुआ है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज मरकरी कैन एंड कॉस्टिक सोडा कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें क्या मरकरी और कॉस्टिक सोडा, क्योंकि मरकरी ने तो रिएक्ट नहीं किया और सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा बनाया है, तो इसको आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि मरकरी की और कॉस्टिक सोडा की डेंसिटीज जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, यानी मरकरी जो होता है वो डेंसिटी में ज्यादा होता है और कॉस्टिक सोडा का की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, तो इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रोसेस था हमारा, ठीक है, कास्नर-केल्नर का, जिससे हम कॉस्टिक सोडा भी प्रिपेयर करते हैं और क्लोरीन भी मिलते हैं, और आखिर में आपने देखा कि हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है इसमें।